Our commanders were young, both Air Marshal Noor Khan Azhar Khan were less than 40. The age at about now people become OC wings. नाज़रीन, 60 सेकंड में दुश्मन के 5 त्यारे मार गिराने वाले शाहीन को आप जानते हैं? नहीं तो देखिए स्टोरी टाइम्स। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान की नाकाबिले फरामोश फतह ने जहां दुश्मन समेत आलमी दुनिया को अपनी बहादुरी और जुर्रत का पैगाम दिया, वहीं MM आलम ने 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाका त्यारे मार गिराने का जंगी हवाबाजी का रिकॉर्ड भी कायम किया। इस रिकॉर्ड के बाद इनका नाम तारीख में अमर हो गया। मोहम्मद महमूद आलम ने 6 जुलाई 1935 को कोलकाता के एक तालीम याफ्ता मजहबी गिराने में आंख खोली। उन्होंने सानवी तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद आपके वालिदैन पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। फर्स्ट ईयर के दौरान पायलट बनने का शौक उठा और 1952 में रवायती तालीम को खैराबाद कहते हुए पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार कर ली और 2 अक्टूबर 1953 को पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर लड़ाका हवाबाज कमीशन हासिल किया। आपने सर्विस के दौरान कई कोर्सेज किए, जिनमें फाइटर लीडर कोर्स, PAF स्टाफ कॉलेज कोर्स, अमेरिका से ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्स और बरतानिया से रॉयल डिफेंस स्टडीज कोर्स शामिल हैं। 1965 का हाल बताने वाले कहते हैं कि पाक फिजाइया ने 6 सितंबर को भारत के फिजाई अड्डे पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा पर भरपूर अंदाज में फिजाई हमले किए। अगरचे आदमपुर और हलवाड़ा में कोई खास कामयाबी न हुई, मगर पठानकोट में पाक फिजाइया ने भारत के 10 त्यारे तबाह किए और मुतअद्दिद को नुकसान पहुंचाया। 6 सितंबर की शाम हलवाड़ा पर हमले के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अपने 2 मायानाज हवाबाज सरफराज रफीकी और यूनस खो दिए तो मोहम्मद महमूद आलम काफी गमो गुस्से की कैफियत में थे और दीगर हवाबाजों को अज़्म और एतमाद के लहजे में इस बात का यकीन दिला रहे थे कि वो हंटर जहाज का मुकाबला कर सकते हैं। और 6 सितंबर की शाम एक भारतीय हंटर त्यारा गिराने के बाद उन्होंने ये साबित भी कर दिया। नाज़रीन, 7 सितंबर 1965 की सुबह दुश्मन ने पाक फिजाइया के अहम अड्डे सरगोदा को फिजाई हमले का निशाना बनाया। भारत इस बात से आगाह था कि पाक फिजाइया में सरगोदा एयरबेस को मरकजी हैसियत हासिल है। भारतीय फिजाइया के हलवाड़ा के स्क्वाड्रन लीडर DS जोग 5 हंटर त्यारों की क़यादत करते हुए सरगोदा पर हमलावर हुए। अकाबी बसीरत के हामिल कंट्रोल रूम ने जैसे ही दुश्मन के हमले को भांपा तो MM आलम और इनके साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर को इनका पीछा करने को कहा। सितंबर 1965 की जंग के वक्त MM आलम पाक फिजाइया के मायानाज स्क्वाड्रन लीडर 11 की कमान कर रहे थे, जबकि भारत का मुकाबला करने की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज के जिम्मे थी। मोहम्मद महमूद आलम की नजर दुश्मन के हंटर त्यारों पर थी। जैसे ही एक हंटर त्यारे ने दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश की, इसी वक्त MM आलम के मजाइल की जद में आ गया। निशाने से आगाह करने वाले आले ने हंटर से खारिज होने वाली तपिश से सिग्नल को आगाह किया। ये बेहतरीन मौका था जब MM आलम ने बगैर कोई लम्हा जाया किए दूसरा मिसाइल दाग दिया, जिसके बाद कई हंटर त्यारे भागते हुए नजर आए। महमूद आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 त्यारों को मार गिराया, जिसमें से 4 त्यारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह किए और इस तरह वो जंगी तारीख का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए। इस नाकाबिले फरामोश कामयाबी के बाद इंतहाई मुसर्रस मोहम्मद महमूद आलम ने 5 हंटर त्यारों की तबाही का कंट्रोल संभाला। एक ही मिशन में आला तरीन कामयाबी और बहादुरी की यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस 17 रोजा जंग में ऐसे ही बहादुर सपूतों की बदौलत PAF ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 35 त्यारों को फिजा और 43 को जमीन पर तबाह किया, जबकि 32 त्यारों को त्यारा शगन गनों का निशाना बनाया। इस तरह मजमूई तौर पर भारत के 110 त्यारे तबाह हुए, जबकि दुश्मन पाकिस्तान के सिर्फ 19 त्यारों को निशाना बनाया जा सका। 7 सितंबर की इस तारीख साज मार्के से मुतालिक अपने वफात से कबल दिए गए एक इंटरव्यू में MM आलम का कहना था कि 5 जहाज मार गिराने मैं समझता हूँ एक मुआजिज़ा था। अल्लाह ने मेरा जज्बा देखते हुए मुझे ये एजाज बख्शा। नाजरीन, मजमूई तौर पर MM आलम ने 9 त्यारे गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया। इनमें से 6 हंटर त्यारे शामिल थे। नाजरीन, फिजा में लड़ी जाने वाली जंग के हवाले से ये एक आलमी रिकॉर्ड है। जंगी हीरो 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया।